नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 में एक फ्रेंच सीरियल किलर और कॉनमैन चार्ल्स सोबराज को रिलीज किया। चार्ल्स सोबराज नेपाल के जेल में 2 अमेरिकन टूरिस्ट की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एडवोकेट दोस्त राहुल और मैं मोनालिसा। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक खतरनाक सीरियल किलर की खतरनाक सच्ची घटनाएं लेकर एक्शन फैक्ट्स पे। दोस्तों, आज हम एक खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, आखिर कौन है ये चार्ल्स सोबराज? इस बारे में आपको इंटरनेट में बहुत सारे जगह में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर आज हम उसके जिस पहलू से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बिकनी किलर यानी चार्ल्स सोबराज का जन्म ईयर 1944 में फ्रेंच ऑक्युपाइड साइगन में एक वियतनामी लड़की और एक भारतीय बिजनेसमैन के घर में हुआ था, जो कि एक अविवाहित संबंध में लिप्त है। चार्ल्स के बर्थ प्लेस ने उसे फ्रांस के सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बना दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही बड़े मेंटल शॉक से गुजर रहा था। लेकिन बाद में चार्ल्स ने अपने माँ के नए पति को अपनाया, जो कि फ्रांसीसी आर्मी के लेफ्टिनेंट थे, लेकिन उसके एक्स फादर के दुर्व्यवहार को वो भूल नहीं पाया, जिसके कारण उसका बचपन एक कड़वाहट में गुजरी। बीबीसी आर्टिकल 2004 में उसने अपने पर्सनल डायरी में अपने पिता को रिमार्क करके एक बात लिखा था कि मैं तुम्हें पश्चाताप करवाऊंगा कि तुमने अपने पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया। चार्ल्स ने अपने सौतेले पिता का परिवार को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर वो छोटे छोटे क्राइम करने लग गया, जिस वजह से उसे इतनी छोटी उम्र में भी जेल का चक्कर लगाने पड़ते थे। चार्ल्स अपने आप में डिप्रेस्ड रहने लग गया, क्योंकि उसकी माँ अपना पहले पति से बिछड़ने का कारण उसे ही ठहराती थी, और उसकी माँ की नए पति ने उसे गोद तो ले लिया था, मगर उसे अपना नाम देने से इनकार कर दिया था। सोबराज अपनी जवानी में कदम रखते ही शैंटल डिस्नॉयर नामक एक लड़की के साथ प्रेम में पड़ा, और जल्द ही वो दोनों एक बच्चे के माता पिता बन गए। बट 1969 में चार्ल्स की जिंदगी में शैंटल कैंपेगॉन नामक एक लड़की का आगमन हुआ, जिसके साथ रहने के लिए वो अपने पूर्व प्रेमिका से नाता तोड़ चुका था। लेकिन जिस दिन कैंपेगॉन के साथ उसकी शादी होनी थी, उसी दिन उसके पूर्व प्रेमिका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था मुरेल अनोक। चार्ल्स बहुत ही साथिर दिमाग का था। वो शादी से पहले ही ईयर 1963 में पेरिस में चोरी के आरोप में पॉइजी प्रिजन में अपना सजा काट चुका था। पॉइजी जेल में दूसरे कैदियों का बहुत खराब परिस्थिति थी, मगर चार्ल्स के साथिर दिमाग ने वहां के जेल अधिकारियों का दिल जीत लिया था, जिस वजह से उसे वहां स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था, जिस वजह से उसकी सेल में बुक रखने के परमिशन दी गई थी। इसी दौरान चार्ल्स का मुलाकात जेल वॉलेंटियर फेलिक्स का साथ हुआ। फेलिक्स ने चार्ल्स का बहुत मदद किया, जिस वजह से पेरोल मिलने के बाद फेलिक्स ने चार्ल्स को पेरिस हायर सोसाइटी का हिस्सा बनाया। चार्ल्स हायर सोसाइटी में रह के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करने लगा था। वो सोसाइटी के सामने कुछ और ही बन के रहता था, यानी एक ही समय पे 2 अलग अलग जीवन जी रहा था। चार्ल्स पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। उस पे 20 से ज्यादा मर्डर करने का आरोप था। चार्ल्स और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी कैंपेगनॉन ने फ्रांस छोड़ने का फैसला लिया। दोनों ने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ईस्ट यूरोप के देशों में जाकर टूरिस्टों को लूटना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों ने 1970 को मुंबई आ पहुंचे, जहां कैंपेगनॉन ने एक बेटी का जन्म दिया, जिसका नाम उषा सोबराज रखा गया। दोनों मुंबई से काबुल भाग गए, जहां दोनों ने मिलकर आर्म्स की तस्करी शुरू कर दिया। फिर काबुल से पाकिस्तान के रावलपिंडी आ पहुंचा, जहां माना जाता है दोनों ने मिलकर एक ड्राइवर की हत्या की और उसकी गाड़ी चुरा ली।
जब पाकिस्तान पुलिस दोनों को ढूंढने लगी तब दोनों भागकर बैंकॉक आ गए। बैंकॉक आकर शोभराज ने क्यूरियो की दुकान यानी आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान खोली, जहां वो पब्लिक को फुसलाता था, उन्हें ड्रग्स देता था और उनको लूटता था। जरूरत पड़े तो उनकी हत्या भी कर देता था। चार्ल्स बैंकॉक से भागकर इंडिया पहुंचा। 1973 में वो दिल्ली में एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती करते हुए पकड़ा गया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 2 वीक्स तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद वो वहां से अपेंडिसाइटिस का बहाना करके भाग गया। वहां से भागने में उसकी पत्नी ने उसकी मदद की थी। फिर वो यूरोप एंड ईस्ट एशिया के बीच हिप्पी ट्रायल मार्ग पर आकर टूरिस्टों को लूटने लगा। 1975 में चार्ल्स की मुलाकात एक फॉरेन टूरिस्ट मैरी एंड्री नामक लड़की से होती है, जहां वो उसका गाइड बनता है और उससे क्लोजनेस बढ़ाता है। फिर चार्ल्स ने मैरी एंड्री से कनेक्शन बढ़ाते हुए उसे अपने गैंग में शामिल होने के लिए लुभाया। मैरी चार्ल्स से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से मैरी इस ग्रुप के पहली सदस्य बनी। चार्ल्स पीड़ितों को मदद के बहाने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता था, जहां उसे लूट लिया जाता था। फिर कोई पीड़ित अगर उसे पुलिस में पकड़ाने की धमकी देता था, तब उसे जान से मार दिया जाता था। चार्ल्स और उसके गैंग ने मिलकर डच कपल हेंक बिंताजा और कॉर्नेलिया हेमकर को नशीली पदार्थ खिलाकर उनका गला घोट दिया और उनको जला दिया। फिर उन्हीं के पासपोर्ट पे मैरी एंड्री और चार्ल्स ने नेपाल प्रवेश। इसी तरह कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री शोभराज अपना क्राइम का सिलसिला जारी रखा। फिर वो जब नेपाल भागकर आया तब उसी दौरे में उसे नेपाल पुलिस ने अरेस्ट किया और 2003 से वो जेल में सजा काट रहा था। दरअसल 2022 में शोभराज की रिहाई के पीछे सीनियर सिटीजन एक्ट है, जिसके तहत शोभराज के लॉयर ने समाधान की अर्जी लगाई थी कोर्ट में। रिहाई के बाद चार्ल्स को फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन क्राइम के दुनिया में चार्ल्स का नाम यादगार रहेगा। दोस्तों, आज का फैक्ट आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच।